अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद। चले दोस्तों, आज हम लेक्चर शुरू करते हैं विंडोज़ के रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि लास्ट अपने लेक्चर में कि आइस जो है वो हमारा आइडेंटिटी सर्विस इंजन सिस्को की डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और उसके अंदर हम एंड पॉइंट प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। हम ट्रस्ट लिंक्स बना सकते हैं कि एक स्विच दूसरे स्विच को तभी लिंक को अप करे जब तक वो ट्रस्टेड ना हो कि उसकी स्विच की पहचान उस आइस के अंदर ना हो और मौजूद ना हो, और कोई भी पोर्ट स्विच की उस वक्त तक अप ना हो जब तक वो उस पोर्ट के ऊपर लगी हुई कोई भी एंड डिवाइस उसका मैक एड्रेस आइस के अंदर ना हो, तब तक वो पोर्ट अप ना हो। तो ये सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म हमारी नेटवर्क डिवाइसेस को जो है ना वो नेटवर्क के एरिया को डील करता था, जो कहलाता था हमारा आइस। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी कोई चीज़ हमारी विंडो को भी कर सकती है, या विंडो का के लिए वो तो था नेटवर्क डिवाइसेस, तो विंडोज़ के लिए क्या हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जब भी साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें तो विंडो को कंट्रोल करने के लिए अभी जो बेस्ट ऑप्शन जा रहा है वो सिमेंटेक का एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है। ठीक है, नॉड का भी है, नॉड 32 का भी, फिर और दो चार और भी हैं, लेकिन जो मेनली सबको डोमिनेट कर रहा है वो हमारा सिमेंटेक का एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, जिसके अंदर हम लोग एक सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा एंड पॉइंट सर्वर होता है, ठीक है। उसके अंदर फिर हम लोग जितनी विंडोज़ हैं वहाँ पे जाके उसका क्लाइंट इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग मैकेनिज़्म होता है कि इसके अंदर जब क्लाइंट आ जाता है, एक तो बेनिफिट उसका ये होता है कि ऑटोमेटिक ये जो है ना वो अपडेट हो जाती है पॉलिसी या उसकी डेफिनेशंस जो हमारी एंटीवायरस की। जैसे ही लोगों के जहन में आता है कि सिमेंटेक, तो इंसान के जहन में या स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं उनके जहन में आता है अच्छा यार ये तो एंटीवायरस है। नहीं, ये एंटीवायरस नहीं है, ये एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का काम भी करता है साइबर सिक्योरिटी में, और ये बड़ा अपना रोल रखता है साइबर सिक्योरिटी में कंट्रोल के लिहाज से। इसके अंदर एक तो डेफिनेशंस अपडेट हो जाती हैं, आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। नंबर दो, इसके अंदर आप अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, जैसे कि रिमूवेबल डिवाइस हैं, जितनी रिमूवेबल डिवाइस हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने वाइट लिस्टिंग करनी है। वाइट लिस्टिंग उसको बोलते हैं कि अगर हम ये वाली यूएसबी लगाएं या हम ये वाली डिवाइस लगाएं या ये वाली माउस या कीबोर्ड या ये चीज़ें ये वाइट लिस्ट करें, तो वो हमें अलाउ करेगा इस कंप्यूटर के ऊपर ये सब चीज़ें अटैच होने में। वही सेम कॉन्सेप्ट जो आइस के अंदर हमको मैक के ज़रिए कंट्रोल मिलता है, इसमें हमारा सिमेंटेक में हमें वो विंडोज़ के अंदर इसकी वाइट लिस्टिंग के लिहाज से मिलता है। और अगर किसी चीज़ को हम उसके अलावा ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो वो वाली डिवाइस जैसे ही कनेक्ट होगी तो एक तो हमारा लॉग्स अवेलेबल होगा हमारे पास, और दूसरा टाइम वगैरह हर चीज़ होगी, और दूसरा वो इसको ब्लॉक कर देगा, वो उसको लगाने नहीं देगा। नंबर 3, इसमें जो बेस्ट फीचर है वो होता है फाइलिंग का, ठीक है। फाइलिंग में यह होता है कि अगर आपने कोई भी सिग्नेचर्स जो है ना, फाइल सिग्नेचर्स या सिग्नेचरिंग का फाइलिंग का, वो ये होता है कि एक जब आपने एक कंप्यूटर बिल्कुल तैयार कर लिया, सीमेंट इसका कंप्यूटर का विंडोज़ सर्वर है या विंडोज़ आपकी 7 है, जहाँ पर ज़्यादातर हम इसको विंडोज़ जो क्लाइंट मशीन्स होती हैं जहाँ पे ऑपरेटर्स बैठते हैं, या हम लोग अपना कह लो कि सेल्स वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, एचआर वाले, या जो भी हमारा या पब्लिक डीलिंग वाले जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, उनके ऊपर जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपना ये एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का जो क्लाइंट, सिमेंटेक क्लाइंट, तो उसके बाद जब हम रेडी कर लेते हैं तो उसको लगाने से पहले उसके हम सिग्नेचर्स, उसकी फाइलिंग, उसका फिंगरप्रिंट्स जिसे हम कहते हैं, वो सारे के इस कंप्यूटर के ऊपर क्या क्या इंस्टॉल है, क्या क्या इसके ऊपर हर चीज़ ये रेडी हो गया। अब इसकी हमने पूरी फिंगरिंग या फिंगरप्रिंट्स या फाइलिंग या हमने इसका जितने सिग्नेचर्स हैं वो उठा लेने हैं, और उसकी एक कॉपी जो प्रॉपर हर चीज़ है वो हमारे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सर्वर के पास आ जाएगी। अब एंड पॉइंट प्रोटेक्शन में ये जो सर्वर है वो नोट रखेगा कि इस मशीन्स के ऊपर क्या क्या चल रहा है। अब मान लीजिए कि एक नया ऑपरेटर या कोई हैकर आया इस कंप्यूटर के ऊपर, उसने अपनी कोई फाइल इंस्टॉल करने की कोशिश की, वो एक्जी फाइल है, वो जिप फाइल है, वह जो भी फाइल है, आप एक्सटेंशंस दे सकते हैं, कोई भी होगी उसको ये ब्लॉक कर देगा और फ़ौरन अलार्म की तरफ जो है ना वो ऑपरेशन रूम में अलार्म दे देगा। तो ये वाली प्रोटेक्शन जैसा कि सेम हमारी नेटवर्क डिवाइसेस को मिलती है, वैसे ही हम लोग अपना सिमेंटेक के अंदर जो सिमेंटेक का एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है,
ठीक है, याद रखें Symantec की अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है वो आगे वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह लैब भी इसकी करेंगे। हम फिंगरप्रिंट्स वगैरह, हमारे इसके फाइलिंग वगैरह, इसकी हम सारी वो डिटेल लैब्स करेंगे। तो ये वाली जो है ना हमें विंडोज़ के अंदर ऑप्शन ये एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का वो Symantec देता है। तो इसके रिलेटेड जैसे हमने देखा कि उसमें हमारा आइस में मैक और ट्रस्टलिंक को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक स्विच था, ये दूसरा स्विच है, इसका आपस में जो अपलिंक है वो उस वक्त तक अप नहीं होगा जब तक ये आइस के अंदर अपने आप को दोनों आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, कि हम लोग अपने ही प्रेमिसेस के एसेट्स हैं, तो फिर ये अप होगा। और इसी तरह इसके ऊपर जो लगे हुए कह लो कि कैमरे हैं, या इसके ऊपर लगा हुआ हमारा कंप्यूटर है, या इसके ऊपर लगा हुआ एक्सेस कंट्रोल है, या इसके ऊपर लगा हुआ प्रिंटर है, या इसके ऊपर लगी हुई कोई भी फेस स्कैनिंग की कोई भी आईपी बेस्ड डिवाइसेस हैं, तो ये स्विच उस वक्त तक उसको अप नहीं करेगा उनकी पोर्ट्स को जब तक कि इस डिवाइस का मैक प्रॉपरली हमारे आइस के अंदर ऐड ना हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो थी वो जब कह लेंगे प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारी आईपी बेस यानी नेटवर्क डिवाइसेस को आइस डील करता था। इसी तरह विंडो के अंदर आ जाए तो हमारा एंड पॉइंट प्रोटेक्शन जो है सर्वर, वो हमारी जितनी भी विंडोज़ की मशीन्स हैं एंड पॉइंट पे ऊपर उनको डील करता है, जिसके अंदर अगर जो भी इंस्टॉल हुआ है उसकी वो फिर उठा लेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो उसके साथ कह लें कि उसको ब्लॉक कर देगा। तो चलें दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब करें, और मेरी पूरी साइबर सिक्योरिटी की वीडियो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके आप और भी आई से रिलेटेड और भी वीडियोस जो है ना वो देख सकते हैं। तो चलें, मिलते हैं फिर लैब में नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Hey guys, thank you for watching my videos. I would like to give you just a quick introduction about my channel, what we have in this channel. If you go into the videos, you can find a lot of videos which is in English and which is in Hindi, Urdu. It's a mix, so you can find a lot of videos there: how to install Security Onion, Witness Server, or how to install Always On configuration. There is labs also, and also there is a full course. If you go in the playlist, you will find a full courses regarding the SQL administration and network basics, data center designs, and server administrations. Even you have a lot of videos like virtualization. It's about the VMware and FreeNAS and Windows Server 2012 administration, Python, and CCNA routing switching is in a Hindi course, and it's almost 29 videos. And then CCNP security and CCNP routing switching, CCNP T-shoot, CCNP switching, CCNA security, C#. A lot of videos related to IT guys who want to get a job in IT. You will find a lot of good videos in my playlist. So just visit and see the courses, and you will learn free. So I'm making the videos regarding different technologies like server, storage, and cybersecurity, and regarding the networkings. So in cybersecurity, you will find a lot of videos regarding NASes, Kali Linux, and Security Onion, a popular tool. So okay guys, hope you will enjoy my videos. Just visit and find the appropriate lecture which is in your interest. So you will find really good videos, and see WSS monitoring, a lot of videos about the Microsoft servers and other stuff. So it's a good channel for the guys who want to do job in IT field. And there is a lot of videos on this channel, around 500 videos I have in this channel. So you guys can go and learn about the different technologies. Okay, thank you very much. Take care. Bye bye.